प्रभाकर, अब आपके पास जाना चाहूंगी। अब आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आज जो ये राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आया है क्या है। दिव्या, अगर कानूनी भाषा में कहें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियासी भाषा में कहें और जो बिहार का मौसम है और बिहार में चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव होने जा रहा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी और उस पार्टी के तीन लोग, दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री और जो भावी मुख्यमंत्री है उस पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय होना, यह बहुत बड़ी बात है। आरोप तय हुआ है, तकनीकी तौर पर यह छोटी बात है इस लिहाज से कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। एफआईआर जब दर्ज होती है, पुलिस जांच करती है, जांच एजेंसी जांच करती है। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई है, तो उसने जांच किया, कोर्ट के सामने दस्तावेज रखे, सबूत रखे, कोर्ट को कहा कि माय लॉर्ड, जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें हमें ये तथ्य मिले हैं, ये सबूत मिले हैं, आप देखिए और हमें ट्रायल और इस पर ट्रायल चलाइए। कोर्ट के सामने जब रखा गया, कोर्ट ने कहा कि उस जो आईआरसीटीसी में जो कथित घोटाला है तो उससे ये परिवार, इस परिवार को फायदा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आपको इसमें फायदा हुआ है और कोर्ट ने आरोप जो तय किया है उसमें 420 बी, 420, 120 बी और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। और एक और प्रक्रिया होती है, जब आरोप तय होता है तो कोर्ट आरोपियों से पूछती है कि क्या आपको ये आरोप मंजूर है या आप इसे खारिज करते हैं। अगर आरोपी खारिज करता है, कहता है कि आरोप हमें मंजूर नहीं है, हम इसे नहीं मानते, फिर ट्रायल होता है। तो यहां पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों से पूछा गया और तीनों ने कहा कि हमें ये आरोप मंजूर नहीं है, मतलब नॉट प्लीड गिल्टी। तो अब ट्रायल की शुरुआत होगी। अब ट्रायल की शुरुआत होगी तो जांच एजेंसी ने अब तक जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो गवाह उनके पास हैं, उनका इवैल्यूएशन होगा कोर्ट में, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, एक ट्रायल की प्रक्रिया होती है, वो सब सारी चीजें होंगी और उसके बाद कोर्ट को उन सबूतों में मेरिट लगा, उस गवाहियों में गवाहियों से कोर्ट कन्विंस हुआ, उसके बाद इस मामले में सजा होगी। और अगर ये कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ तो सजा नहीं होगी, उसमें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि मामला ये जो मामला है 2004-2009 का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, आईआरसीटीसी के होटलों के रखरखाव का जुड़ा मसला था और उसी में उन होटलों के रखरखाव के लिए जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनसे एवज में जमीन ली गई। ये है आरोप और इसी आरोप में तो ये भ्रष्टाचार का मामला है। और बिहार की चुनाव, बिहार की राजनीति में पिछले 20-25 साल से जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है, बिहार की सियासत की बात होती है, तो भ्रष्टाचार मुद्दा होता है और उसमें 2-3 घोटाले ऐसे होते हैं, 2-3 आरोप ऐसे होते हैं, इस पर चर्चा होती है। उसमें चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला। तो ये इस आज के फैसले के बाद बिहार में की सियासत में इसकी खूब गूंज होगी। बिल्कुल।